सन्स हेलो इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन, कहाँ पर, तो ये है इसका करेक्ट आंसर, आइस क्रिस्टल इन सीरस क्लाउड। ठीक है, 2002 का ये क्वेश्चन है। सन्स हेलो इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन आइस क्रिस्टल इन सीरस क्लाउड। बहुत सारे टाइप के क्लाउड होते हैं, तो सीरस क्लाउड में जो है ये हेलो क्रिएट होता है। हेलो बेसिकली एक टाइप का, जैसे कि जब हमारा हेवनली बॉडीज बन रहा था ना, तो एक बहुत सारे डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो गए थे एक सर्कुलर फॉर्म में, एक रिंग टाइप के शेप में वो कलेक्ट हो गए थे, उसी शेप को हम बोलते हैं क्या, हेलो। तो जब रिंग शेप में, मतलब बीच में तो पूरा खाली था, रिंग शेप में पूरे डस्ट पार्टिकल गैसेस थे, तो उसको हम हेलो बोलते हैं। अ हेलो इज अ रिंग और लाइट दैट फॉर्म्स अराउंड द सन्स और मून्स as the sun or moon light refract off ice crystal present in a thin wheel of cirrus cloud. The halo is usually seen as a bright white ring, although sometimes it can have a colors. ठीक है, 2001 का ये क्वेश्चन है। इफ द स्टार्स आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द होरिजन बाय एन ऑब्जर्वर, ही इज लोकेटेड ऑन। अगर स्टार जो है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर दिख रहा है देखने वाले की पोजिशन से, तो वो देखने वाला कहाँ से देख रहा है, तो अगर परपेंडिकुलर दिख रहा है डायरेक्टली तो डेफिनेटली वो इक्वेटर से दिखेगा। क्यों, उसका रीजन देखो। इफ एन ऑब्जर्वर सी द स्टार परपेंडिकुलर टू द होरिजन दैट ही इज लोकेटेड ऑन द इक्वेटर, इट इज बिकॉज सेलेस्टियल इक्वेटर इन is an imaginary circle around the sky directly above the earth's equator. It is always 90 degree from the pole. All the stars rotate in a path that is parallel to the celestial equator. ठीक है, Who among the following was the first to state that the earth was spherical? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एरिस्टोटल। ठीक है, Ship sailing from the eastern extremity of the Aleutian Island to Dutch crosses 180 meridian at 23 and 30 hours on 1st January 1999. What time and date will be recorded by the captain of the ship in his diary after 1 hour journey from the point of crossing the meridian? So देखो बेसिकली ये बोल रहा है कि 23 and 30 आवर्स का दिखा रहा है जब वो 180 डिग्री मेरिडियन क्रॉस कर रहा है, लेकिन वो रिपोर्ट कर रहा है कब, 1 आवर के बाद। तो देखो इस 23 एंड 30 आवर्स में हम 1 आवर ऐड कर लेते हैं। जब हम 1 आवर ऐड करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट डे आ जाएगा। ठीक है, जब नेक्स्ट डे आ जाएगा तो 1 आवर ऐड करेंगे तो वो रात के कितने बजेगा, 30 मिनट्स होगा, 12 बजे के बाद 30 मिनट्स हो जाएगा, क्योंकि 11:30 हो रहा था। ठीक है, तो जो डेट है वो क्या हो जाएगी, 2 जनवरी हो जाएगी। इसमें थोड़ा और कुछ डिटेलिंग दिया है कि 1 आवर कंप्लीट करने, 1 आवर होता है 60 मिनट में, तो 15 डिग्री ट्रेवल कर रहा है वो 1 घंटे में, और 4 मिनट में वो 1 डिग्री कवर कर रहा है। तो ये सारे डिटेल्स जो है वो